अहिंसा यानी अदम तशद्दुद का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी को सन 1937 से सन 1948 के दरमियान 5 मरतबा नोबेल इनाम बराए अमन के लिए नामजद किया गया, लेकिन नोबेल कमेटी ने कभी भी इन्हें इस इनाम का मुस्तहिक नहीं समझा। इस दौरान सन 1938 में गांधी और हिटलर दोनों की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी हुई, लेकिन हिटलर की नाराज़गी से बचने के लिए नोबेल कमेटी ने इस बरस इनाम इंटरनेशनल ऑफिस बराए महाजरीन को दे दिया। ताहम बरसों बाद नोबेल कमेटी ने गांधी के साथ अपनी इस ज्यादती को तस्लीम करते हुए इजहार अफसोस भी किया। साल सन 2006 में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के उस वक्त के सेक्रेटरी गेरलियोंडे स्टेड ने कहा था कि नोबेल इनाम की तारीख की सबसे बड़ी भूल ये है कि महात्मा गांधी को बार बार नामजदगी के बावजूद उनकी खिदमत के एतराफ़ में कभी नोबेल इनाम बराए अमन नहीं दिया गया। आज भी जहां पूरी दुनिया में बर्बरियत और दहशत की अलामत समझे जाने वाले एडोल्फ हिटलर को सन 1938 में नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने पर हैरत का इजहार किया जाता है, वहीं ये सवाल भी तशनब है कि अमन का प्रचार करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को 5 मरतबा नामजद किए जाने के बावजूद आखिर क्यों नोबेल प्राइज से नहीं नवाजा गया। सन 1900 में जब नोबेल इनाम तश्कील दिया गया तो नोबेल कमेटी बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये इनाम उन अफराद को दिया जाएगा जो वाकई अमन और अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हों। इसलिए सन 1901 में जब ये इनाम पहली दफ़ा दिया गया तो इसे पाने वालों में रेड क्रॉस के बानी जॉन हेनरी डिमांटा और इंटरनेशनल लीग फॉर परमानेंट पीस के फ्रांसीसी बानी फ्रेडरिक पासी शामिल थे। ताहम सन 1906 में ये इनाम अमरीकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट को देने पर सवालात उठाए गए, क्योंकि रूजवेल्ट बबांगे दोहल जंग और मुहिमजोई का कायल था। रूजवेल्ट को नोबेल का अमन इनाम दिए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर तनकीद के बाद अगले 4 साल तक ये इनाम वाकई ऐसे लोगों को मिला जो असल में अमन के लिए कोशां थे। इसके बाद पहली आलमी जंग में बहने वाले खूनाशाह माहौल में यूरोप का अहद-ए-ज़री अपने अंजाम को पहुंचा और सख्ते की मारी नोबेल कमेटी दुबक्कर बैठ गई। चुनाचे सन 1914 से लेकर सन 1919 तक नोबेल इनाम का ऐलान ही नहीं किया गया। इस दौरान वाहिद इस्तिस्ना सन 1917 में रेड क्रॉस को मिलने वाला नोबेल अमन इनाम ही था। सन 1920 की सारी दिहाई में नोबेल कमेटी शर्मनाक बेबसी की तस्वीर बनी रही और रिजती या लिबरल नजरियात रखने वाले सियासतदानों को इस इनाम का हकदार करार दिया जाता रहा। हैरत अंगेज तौर पर सन 1938 में नोबेल अमन इनाम के लिए जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए उनमें हिटलर भी शामिल था और महात्मा गांधी भी। कमेटी के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था कि इनमें से किसको अमन का इनाम दिया जाए, लेकिन हिटलर की नाराज़गी से बचने के लिए इनाम गांधी जी को देने की बजाय नानसन इंटरनेशनल ऑफिस बराए मुहाजिरीन को दे दिया गया। हालांकि महात्मा गांधी की अमन के हवाले से खिदमत से पूरी दुनिया वाकिफ थी। मोहनदास करमचंद गांधी भारत की आज़ादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया और इसके खिलाफ अवामी सतह पर मुनज़्ज़म सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जो अदम तशद्दुद पर मबनी थी। गांधी की यह तहरीक न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की वजह बनी बल्कि सारी दुनिया की हकूक़ इंसानी और आज़ादी की तहरीक के लिए रूह रवां साबित हुई। बापू या बाप कहलाने वाले गांधी का यौम पैदाइश दुनिया भर में यौम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जाता है। चुनाचे नोबेल इनाम के लिए गांधी के साथ फाशिस्ट हिटलर का शॉर्टलिस्ट होना अजीब बात थी। ये भी याद रहे कि इसी बरस यानी सन 1938 में टाइम मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर करार दिया और इसका एक तारीफ भरा खाका भी शाया किया। बरतानिया में टाइम के मुदीर जेफरी डॉसन को यकीन था कि बरतानिया जर्मन मुआहदा अमन आलम के लिए कलीदी हैसियत का हामिल है। हमले से कबल जिस किस्म की बयानबाजी हिटलर कर रहा था उससे भी ये शायबा होता था कि गोया वो अमन की ख्वाहिश रखता है। एक तरफ अपने हमलों को लाहक खतरात से निमटने के लिए जर्मनी ने दिफाई जंगें करार दिया, दूसरी तरफ इन हमलों का मकसद ये बताया गया कि जर्मनी पोलैंड, चीकोस्लोवाकिया और नॉर्वे में जर्मन नस्ल लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता है। ताहम हिटलर को नोबेल इनाम देने की मुखालफत पर कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि अगर इसे इनाम नहीं देना तो फिर गांधी को भी नहीं दिया जा सकता। चुनाचे इनाम तीसरी नामजद तंजीम इंटरनेशनल ऑफिस बराए मुहाजिरीन को दे दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।